हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। भाग्यश्री दुखी होकर कहती है कि आज अगर रजत जिंदा होता तो मरहम करके मेरे पैर की मोच ठीक कर देता। तभी सभी भाग्यश्री के पैर पर पेन रिलीफ स्प्रे लगाने लगती है। तभी भाग्यश्री उसे फेंक देती है और ताना मारती है कि तुझे क्या लगता है कि यह सब करके तू रजत की जगह ले पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। भाग्यश्री सभी को कोसती है और उस पर इल्जाम लगाती है कि सभी से बदला लेने के लिए ही किसी ने रजत की हत्या की है, क्योंकि सभी अपराधियों को पकड़ती रहती थी। इसी बीच कियान के रोने की आवाज आती है तो रिद्धि सभी से कियान को संभालने के लिए कहती है। सभी कियान को संभालने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ विनोद नील को घर छोड़कर नहीं जाने के लिए धन्यवाद कहता है। विनोद कहता है कि तुमने हम सबको माफ कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। तभी नील कहता है कि मैंने किसी को माफ नहीं किया है। जिसने तेजस्विनी के साथ नाइंसाफी की है उसे मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। नील बताता है कि मैंने घर छोड़कर जाने का फैसला सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि अंदर मेरी माँ बीमार है। जब मैं बीमार पड़ता था तब वह रात भर जागकर मेरी सेवा करती थी। मेरी एक खरोच पर उनके आंसू आ जाते थे। मेरे गुस्से के मुकाबले में उनके प्यार का कर्ज भारी है। उसे चुकाने के लिए मैं इतनी बेइज्जती सहन करने के बावजूद भी इस घर में रहूंगा। जीतू नील को शिव पार्वती की मूर्ति देता है। नील वह लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ सभी से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं? सभी कहती है कि वह ठीक है। तभी भाग्यश्री की दर्द में आवाज आती है तो सभी फोन करके उसके लिए हीटिंग पैड ऑर्डर करती है। सभी भाग्यश्री की बातें याद करती है और सोचती है कि कहीं मेरी वजह से ही तो रजत की हत्या नहीं हुई है। मैंने अभी हाल ही में ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिंग का पर्दाफाश किया है। किसी ने उसकी वजह से तो ये सब नहीं किया है। दूसरी तरफ श्रीचंद गाना सुनते हुए पेडिक्योर करवा रहा होता है। तभी मारुति आता है और बताता है कि वह पैसों की वसूली करके आया है। तभी पेडिक्योर करने वाले लड़के से श्रीचंद की उंगली पर चोट लग जाती है। श्रीचंद उस आदमी पर गुस्सा करता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। वह आदमी श्रीचंद से माफी मांगता है। श्रीचंद उसे आगे से ध्यान रखने की चेतावनी देता है। इसके बाद मारुति पूछता है कि अगला टारगेट कौन है? तभी श्रीचंद उसकी तरफ बंदूक तान देता है। मारुति डर जाता है। तभी श्रीचंद गोली चला देता है और गोली सभी की फोटो पर जाकर लगती है। श्रीचंद बताता है कि अगला टारगेट सभी ठक्कर है। मारुति खुश होता है। श्रीचंद कहता है कि मांजरेकर से पता करो कि उसने डॉक्टर को काम पर लगाया है या नहीं। दूसरी तरफ नील तेजस्विनी की यादों में खोया होता है और उसकी मौत से डर जाता है। दूसरी तरफ सभी रिद्धि को हीटिंग पैड देती है और कहती है कि भाग्यश्री को ना बताए कि ये वह लेकर आई है। तभी सही आती है और घूमने जाने के लिए कहती है। सभी पूछती है कि कहाँ जाएंगे? सही कहती है कि ये सरप्राइज है। इसके बाद रिद्धि भाग्यश्री को हीटिंग पैड देती है। भाग्यश्री कहती है कि तुम्हारे यूएस जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा? रिद्धि कहती है कि सभी भाभी आपका ध्यान रखेंगी। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। आप उन्हें बेटी मानने का दावा करती थी, लेकिन आपने साबित कर दिया है कि सास कभी मां नहीं बन सकती। भाग्यश्री गुस्सा हो जाती है कि यह हीटिंग पैड क्या मुझे जलाने के लिए लेकर आई हो? वह ताना मारती है कि अपनी भाभी का गुणगान गा रही हो। रिद्धि गुस्से में कहती है कि यह हीटिंग पैड भी उन्होंने नहीं भेजा है। आपको बुरा ना लगे इसलिए बताने के लिए मना भी किया था। जिसके बारे में आप इतना गलत सोचती, वह आपके बारे में कितना कुछ सोचती है। रिद्धि गुस्से में चली जाती है। इसके बाद भाग्यश्री रजत की फोटो को देखकर कहती है कि जिस माँ का जवान बेटा गुजर जाए उसके मुंह से कड़वी बातें ही निकलेंगी। रिद्धि यूएस चली जाएगी। तारा की दवाइयाँ चल रही हैं और अगर सभी को कुछ हो गया तो मैं अकेले बच्चों को संभाल नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं उस पर सख्ती कर रही हूँ। दूसरी तरफ सभी को एक रेस्टोरेंट ले जाती है। सही कहती है कि पापा भी हमें इसी जगह लेकर आते थे और आज मिट्टी और सावर होने वाला है। सही बताती है कि पापा कहा करते थे कि अगर गिरते हुए तारे को देखकर कोई मन्नत मांगो तो वह पूरी होती है। इसके बाद सभी का फोन मांगती है और बताती है कि उसे पुग्गी अंकल को कॉल करना है। वह नील को फोन करती है। नील कहता है कि यह किसके फोन से कॉल किया है? सही कहती है कि उसने अपनी माँ से फोन से कॉल किया है। सही कहती है कि एक तारा गिर रहा है तो मन्नत मांगो।
नील आसमान की ओर देखता है और मुस्कुरा देता है। फिर सई फोन सभी को पकड़ा देती है। नील बात करता है तो सभी कहती है कि मैं सई की माँ बोल रही हूँ। सई को बचाने के लिए शुक्रिया। नील जवाब देता है कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, उसकी वजह से मैं भी मुस्कुराने लगा हूँ। सभी पूछती है कि आपका असली नाम क्या है, लेकिन तभी बादल गरजते हैं और सई सभी को ले जाती है। नील याद करता है कि बादल गरजने से तेजस्विनी डर कर उसके गले लग गई थी। दिलचस्प बात यह है कि सभी और नील दोनों उसी रेस्टोरेंट में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। नील आसमान में देखकर विश मांगता है कि जीते जी मैं तेजस्विनी के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके जाने के बाद उसे न्याय दिला सकूं। कुछ ऐसा हो जिससे मुझे तेजस्विनी के कातिल का पता लग जाए। इधर सभी भी यही सोचती है कि उसे रजत के कातिल का पता लग जाए। सही मन ही मन प्रार्थना करती है कि सभी की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो उसे वैसे ही खुशियां दे जैसे पुग्गी अंकल ने उसे दी हैं। इसके बाद सही घर में माइक लेकर सबको कहती है कि रिद्धि सबको लिविंग रूम में बुला रही है। तभी सीचंद भी वहां पहुंचता है। सभी उसे देखकर चौंकती है और पूछते है कि आप अचानक यहाँ क्यों आए। सीचंद जवाब देता है कि रिद्धि ने मुझे बुलाया है। तभी सभी लोग वहां आते हैं। सीचंद भाग्यश्री की चोट देखता है और कहता है कि आप अपना ख्याल नहीं रखती हो। भाग्यश्री दुखी होकर कहती है कि ख्याल रखने वाला तो चला गया। इसके बाद सीचंद सभी को उसकी गिरवी रखी हुई ज्वेलरी लौट आता है जिसे उसने रिद्धि की एडमिशन फीस भरने के लिए दिया था। सभी लेने से मना कर देती है, लेकिन सीचंद कहता है कि यह तुम्हारा श्रीधन है, मैं इसे नहीं रख सकता। रिद्धि भी सीचंद की बात से सहमत होती है और कहती है कि ये गहने आपको रजत और आपके माता पिता ने दिए हैं, ये उनकी यादें हैं और यादों को गिरवी नहीं रखा जाता। सभी फिर भी मना करती है। तभी रिद्धि कहती है कि उसने यूएस जाने का इरादा छोड़ दिया है। सभी चौंक जाती है और कहती है कि मैं पैसों को तुम्हारे भैया के सपनों के बीच में नहीं आने दूंगी। सब अरेंजमेंट हो गए हैं तो तुम यूएस जरूर जाओगी। रिद्धि कहती है कि मेरी ये बात मान लीजिए, मैं आप सबको छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे वहां पर भी आप सबकी चिंता लगी रहेगी। तभी तारा कहती है कि क्या तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगी। रिद्धि कहती है कि नहीं, मैंने मुंबई के कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है। सभी कहते हैं कि तुम्हें यूएस जाना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम अपने सपनों की कुर्बानी दो। तभी भाग्यश्री बोलती है कि तुम दोनों बहस मत करो। सभी कहती है कि यह रजत का सपना था और मैं इसे पूरा करूंगी। सीचंद भी रिद्धि से कहता है कि तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें सभी जैसी भाभी मिली है, तुम्हें इसकी बात माननी चाहिए। सभी सीचंद से कहती है कि आपको भी मेरी बात माननी चाहिए और ये गहने वापस लेने चाहिए। सभी रिद्धि से कहती है कि तुम खूब नाम कमाओ और आगे बढ़ो। रिद्धि भी कहती है कि वह सभी जैसी बनना चाहती है और वादा करती है कि रजत का सपना पूरा करेगी। दोनों गले मिलती हैं। इसके बाद सभी सीचंद को गहने वापस देती है। सीचंद मुस्कुराकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात का मान रखने के लिए ये वापस ले रहा हूँ, तुम बहुत मजबूत हो। भाग्यश्री रिद्धि से पूछती है कि तुम यूएस के लिए कब निकलोगी। रिद्धि बताती है कि वे कल चली जाएगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कुछ गुंडे सभी का अपहरण कर लेते हैं। वह उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने वही काम नहीं किया तो रजत उनके लिए करता था तो वह रिद्धि को मार डालेंगे। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।